ऐसा तो नहीं था कि ये सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए इतने खूबसूरत पहाड़, ये इतने हसीन रास्ते और ये इतनी सुंदर चित्रकारी मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। इससे पहले जो देखा था वो इतना खूबसूरत नहीं था, इतना डरावना नहीं था, इतना सरप्राइजिंग नहीं था। ऐसा नहीं था कि अगले पल मानो ज़िंदगी ख़त्म। जी हाँ, बाली पास द एक्सपीडिशन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र, मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 8 दिनों में से एक। ये सफ़र शुरू होता है देहरादून से और देहरादून से सांकरी बेस कैंप के लिए रास्ता मसूरी से होते हो जाता है। और ये मसूरी से सांकरी तक का सफ़र बहुत सुंदर था, ये एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। इस सफ़र में फील हो रहा था कि हम बहुत अच्छे सफ़र पे जा रहे हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, सच में शुरुआत है। आप इस पूरे सफ़र में, पूरे वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। इस सफ़र में एक्साइटमेंट है, इस सफ़र में डर है, इस सफ़र में खूबसूरती है, प्रकृति है, इस सफ़र में टीम है, बहुत कुछ है। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत सफ़र है। रास्ते में रुक के हमने इस कैफ़े पे खाना खाया। ये लोग बताते हैं कि इस थाली में जो कुछ भी है ये अपने ही खेत में उगाते हैं, तभी इस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं बेस कैंप सांकरी और कल यहीं से शुरू होगा हमारे ट्रैक का पहला दिन। उसके बाद अपना लगेज रखने के बाद हम पहुंच जाते हैं साइट सीन के लिए आसपास। और ये ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप था, इसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, लड़के लड़कियां सब थे इस ग्रुप में और सब सच में बहुत अच्छे Hello, थे। good morning guys. So it's day one from Sakari. So कल रात we just have a good sleep. उसके बाद अभी सुबह उठे हैं, बड़ा हैवी फील हो रहा है. I'm just taking 4 water with salt. आज से हमारा ट्रैक शुरू होगा एंड अभी शायद अगले 1 घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे. अभी तो थकान नहीं हो रही है, वी सी दैट. और आज के बाद फ़ोन में नेटवर्क नहीं होगा, बैटरी चार्ज करने का कोई सीन नहीं है क्योंकि हमारे पास अपना फ़ोन है, पावर बैंक चार्ज है. वी डोंट नो कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, बट अगले 4-5 दिन हमारे पास ना लाइट है ना नेटवर्क है. इस फ़ोन को बचा के रखना है लास्ट सबमिट तक. विल सी कितना बच के रहता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट. पता नहीं कितना शूट हो पाएगा कितना नहीं, अभी इतना है. बाय. ये इतने दिनों का इतना लंबा ट्रैक मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार कर रहा था। तो मैं इतना सारा सामान लेके चला गया, वहाँ जाके पता चला कि ये बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपना बैग खाली किया और बहुत कम लगेज किया। उसके बाद बारी थी ये पेपर साइन करने की, जिनमें साफ साफ लिखा था कि अपनी ज़िंदगी और मौत के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इस सफ़र में अगर हमें कुछ भी होगा तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी ही होगी, ना कंपनी की, ना गवर्नमेंट की, ना किसी की। खैर, ये सब साइन करने के बाद हमारी टीम अपना लगेज के साथ निकल चुकी है एक पॉइंट तक जहाँ हमें ये गाड़ी छोड़ेगी। यहाँ हमारी परमिशन चेक हो रही है, सबकी परमिशन होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे आप बिना परमिशन के नहीं जा सकते हो। उसके लिए आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, जो एक हमने पहले दिया था, आपको खुद से पहले देना होगा, 15 दिन पहले आई थिंक हमने दिया था। फिर एक मेडिकल आपको लोकल सांकरी में भी होता है, तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट और दोनों के बेस पे ही हमको अलाउ किया गया आगे आने के लिए। खैर, ये जो गांव छोटा सा आपने अभी देखा, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था देख के। और ये सफ़र यहीं से शुरू होता है, यहीं से आपको कठिनाइयाँ शुरू हो जाएंगी, यहीं से आपको नज़ारे दिखने शुरू हो जाएंगे और यहीं से आपको ढूंढना होगा अपना सर्वाइवल। क्योंकि अगले 5 से 6 दिन तक आपके पास ना नेटवर्क होगा, ना आपके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं होंगी, आपको कैंप में रहना होगा, आपको खाना लिमिटेड मिलेगा, सबसे मेन कहीं पर ऐसा भी होगा कि आपको पानी पीने वाला मिलेगा ही नहीं। तो इन्हीं सारी दिमाग में क्वेश्चंस लेके और ये सब चीज़ों के साथ एक बहुत बड़े एक्साइटमेंट के साथ हम शुरू करेंगे अपना सफ़र यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बाद गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ये खच्चर हमारा पोर्टर जो टीम के साथ होते हैं वो सामान लेके, जो उनका सामान होता है, हमारे पास सबके पास अपना अपना लगेज है जो हमें खुद कैरी करना है। तो इसमें भी जितना वेट होता है सबके लगेज में जितना कम कर लो। इसीलिए बोलते हैं कि सफ़र में जितना कम सामान रखोगे
उतना ज़्यादा सफ़र को एंजॉय कर पाओगे। लेकिन यहाँ एक और चीज़ थी कि आपको उतना सामान भी रखना है कि अगले 5 से 6 दिन तक आप सरवाइव कर पाओ। तो दोनों ही चीज़ों में आपको सामान के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। खैर, हम पहुंच गए हैं अपने डे 1 के कैंप साइट पे, और यहाँ हमने आज टेंट लगाना सीखा। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। कैंप के अंदर हुई है और बाहर बहुत तेज बारिश हुई है। आवाज़ आ रही, दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा ना। और फिर शुरुआत होती है अगले नए दिन की, इन खूबसूरत से पहाड़ों में, इन खूबसूरत से नज़ारों में। इतनी सुंदर सी सुबह। जो लोग बाहर रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए ये जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इतना सुकून ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है आपको देखने के लिए। तो सुबह सुबह अपने स्लीपिंग बैग पैक करके, अपना लगेज पैक करके, शूज़ पहन के, पूरा प्रॉपर रेडी होके हमें ब्रेकफास्ट के लिए निकलना था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सबसे सुबह सुबह ब्रीफिंग होती थी, जिसमें एक्सरसाइज होती थी। दोस्तों, शूट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि बैटरी भी लिमिटेड थी, पावर बैंक भी आगे जाके डेड हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कितना मुश्किल है आगे पावर बैंक को बचाना। तो ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें आपको देख के एंजॉय कीजिए आज का डे। So, good morning, Om Namah Shivaya. This is day 2 morning. So we have done freshen up and अभी morning exercise हुई है। तो आप देखिए ऊपर ना रिवर है बहुत पास में, तो कल मैं टेंटिंग की थी रात में। मैं उनके से नीचे बहुत सारे लोगों के टेंट लगे हुए हैं। ये नीचे जो गाँव है फोनी घराट है, और दिस इज द लास्ट प्लेस ऑफ दिस ट्रैक ओसला। एंड ये हमारे टेंट्स हैं यहाँ पे। दिस वन, फर्स्ट वन, सेकेंड वन हमारा था, थर्ड वन सरगढ़ा था, और ये हमारा है लंच। और उसके बाद ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमने घर अपने पूरे कपड़े उठाए हुए हैं, कुछ एक्चुअली स्लीपिंग बैग किचन। यहाँ पे ये लोग सब कुछ बना रहे हैं, नहीं कि बर्तन साफ होते हैं इधर। These are our guides and this is kitchen actually, and these boats will be go with us. So Blue River, Pony Garage, Usla, and we'll moving. It's around I think 18 kilometers from our base camp. So this is the update of day 2. Will be continue and we'll report tomorrow for the same. See you soon. Be continue. तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ हम इतने सुंदर सुंदर नज़ारों का लुफ्त लेते हुए हम चल देते हैं डे 2 के ट्रैक पे। और ये रास्ता, जो ब्रिज आपको दिख रहा है, ये जाता है हर की धुन और हमें जाना है बाली पास। तो दोनों ट्रैक यहाँ से चेंज हो जाते हैं। और यहाँ से ये इतनी सुंदर सी भेड़ हमें रास्ते में मिली थी। सबको देखते हुए ना आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि बहुत अच्छा है आपको अभी, बिकॉज़ अभी पिछले कल हम बहुत कम चले थे क्योंकि हमें एक लेवल तक हमारी गाड़ी ने छोड़ा था। आज सबसे ज़्यादा हम चलने वाले थे। तो शुरुआत से ही सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, उसके बाद आपको ट्रेनिंग करनी होती है और रास्ते में बारिश शुरू होगी, तो आपको अपना पोंचो कैरी करना था। It's raining outside and I'm having this आज डे 2 पे भी कैंप में पहुंचने के बाद बारिश शुरू हो गई। और मेरा यकीन मानिए, पहाड़ पे बारिश में खाना खाने में बहुत सुकून मिलता है। इन चित्रकारी को आप देखिए, लगता है मानो बचपन में जो सीनरियाँ हम बनाया करते थे वो किसी ने बाहर निकाल के आँखों के सामने रख दी हो। इतना सुकून मिलता है आँखों को ये सब देख के ना, सच में शायद मैं वीडियो बनाने में जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ उनकी खूबसूरती, पर बहुत खूबसूरत था। और अब जो होने वाला है वो आप यकीन नहीं मानोगे, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो चीज़ क्या है। मैं आपको बोलता हूँ कि आप अनुमान लगाइए कि जो सामने आपको चीज़ दिख रही है वो क्या चीज़ है। आप नहीं अनुमान लगा पाओगे। ये लाइट्स, छोटे छोटे जुगनू, आपको क्या लगता है क्या होंगे?
सोचिए ज़रा, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। जितना मैं पास जा रहा हूँ, ये भेड़ है। जी हाँ, इतनी सुंदर थी ये सारी, सच में इतना खूबसूरत नज़ारा। जो अभी आपने मारा है वही आप बना रहे थे। अच्छा वही बकरा खा रहे थे आप? भाई साहब मैंने देखा था आपने ऐसे पका रहे थे, मतलब एकदम लिटरली वो बिल्कुल वो खा गए, खत्म हो गया। यार वो भीड़ों को देखो, सारी एक साथ आ गई ना, वो भाग रही थी इधर उधर सब। इन गुलदारों को भी देखा होगा भी। एक गुलदार- बच्चा भी बैठा होता है। तो आपने क्या अपनी आंखों से देखा उसको मारते हुए? हाँ मैंने शिकार देखा आपने? उसने मारा था, उसको चला रहा था वो चबा रहा था। खा रहा था उसको, हाँ, तो आपने उसको भगा दिया। इसने भगा लिया। आप ऐसे अगर इंसान जाता है तो वो भाग जाता है। हाँ पकड़ डाल कर फिर खाने के लिए पहुंच जाता है। गुलदार किसको बोलते हैं? वही leopard, मैं कंफ्यूज होता हूँ, मैं लायन और उसको मुझे लगता है लायन इज गुलदार। दो लेपर्ड देखा था, लायन कहाँ पहाड़ में आए? मतलब देखा होगा बाली पास पे रहेगा हिंदू। सही कह रहे हैं आप। ये ना ये हाँ हाँ और ये नीचे वाला है खुद बनाया। भाई खुद निकाल के भेड़ के ऊपर का वो अपने हाथों से बनाया हुआ है। पेड़ की मतलब जैसे मतलब बाल काट के उसको मतलब गिरा है। जहाँ बारिश हो रही है मतलब ऊपर बारिश हो रही है. Wherever the temperature goes in minus, you won't find rain. So it will be more difficult in raining, no? No, it's more fun. In rain. Hello, good morning. Om Namah Shivaya. So this is day 3 and before starting this video I just want to say something. यार हम लोग आते हैं ऐसी जगह से और हम ये सब चीज़ें यहाँ फेंकते हैं। देखो इसको ना यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल ये है नहीं, उसको पता है इसमें एडजस्ट होने में सालों लग जाएंगे, सालों। और हम यहाँ कैसे फेंक के जाते हैं ये चीज़ें, एक ये चीज़ें। हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 डोंट डू दिस। और चलो जो जिसने कर दिया और जो लोग आते हैं हम जैसे उनको लगता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, प्लीज़ उठा के फेंक दिया करो। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं बचने वाला आने वाले टाइम में, कुछ भी नहीं बचेगा। ये जो ब्यूटी हम भाग के आते हैं ना इतनी दूर से, कुछ भी नहीं बचेगा। सो इट्स डे 3 एंड वी आर ऑन देवसू बुग्याल, राइट सर? देवसू बुग्याल, हाँ देवसू बुग्याल। ये हमारी कैंप साइट थी एंड ये किसी दूसरी कंपनी का है, वो हमारी किचन है उधर। एंड देन ये किसी थर्ड कंपनी का इधर। रात हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे हमने बोनफायर ऑलरेडी हो रखी थी, हमने ऐसे बस तापे थे वो रात वहाँ। वो वाली शिप इतना सुंदर शॉट आया था रात, बहुत सुंदर। कल हम कितना चले, अराउंड 5 किलोमीटर कल हम चले, 4 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर समथिंग। एंड आज का हमारा जो स्टे होगा दैट विल बी इन रुइंसारा लेक। रुइंसारा लेक। सो पीपल आर सेइंग कि बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत सुंदर व्यू है। लेट्स सी कैसा होता है। सो स्टे ट्यून। सो इट्स डे 3 अपडेट इन द मॉर्निंग। सो विल बी स्टार्टिंग। आज शुरुआत है तीसरे दिन के ट्रैक की, और ये ट्रैक सबसे लंबा ट्रैक है डिस्टेंस वाइज, और सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक है आज का दिन। क्योंकि आज के दिन में आपके राइट हैंड पे आपको नदी मिलेगी और सामने आपको बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ बहुत दूर दिखेगा, लेकिन आप उसको देखते देखते आज का सफ़र तय करोगे। आपको अपने पास योगा बार, नट्स, जो भी आप खा सकते हो आपको रखना है। ड्राई फ्रूट्स रखने हैं क्योंकि आपको एक्चुअली में एनर्जी चाहिए, और ऊपर आगे जाके कुछ नहीं मिलेगा। जो आप कैरी कर सकते हो वो आप कैरी करके रखोगे, वही आपका सर्वाइवल होगा आगे। क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो आपको बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो उसको सेव करके भी रखना है। इसलिए बोलते हैं कि जब ट्रैक कर रहे हो तो आप बात भी बहुत कम करो, क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। ये सामने वाला पहाड़ आपको इतना अट्रैक्ट करेगा आज पूरे ट्रैक में कि उसको देखते देखते आप कब ये पूरा रास्ता कवर कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी के साथ साथ पूरी टीम को साथ चलने के लिए बोला जाता है, पूरे ग्रुप को, लेकिन हर किसी की कैपेसिटी अलग होती है। इस रास्ते को देखिए आप, सिर्फ ये लक्कड़ डाल रखे हैं, इनके ऊपर से आपको पार करके जाना है। जरा भी आपका पैर फिसला और आप हरि के द्वार पहुंच जाओगे सीधा। जी हाँ, ट्रैक में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होता है इन सब चीज़ों का ना, क्योंकि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। और आपको स्टैमिना भी बना के रखना है, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगल डे टास्क, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। कि आपको आने वाले कई दिन तक उस स्टैमिना को बना के रखना है। ये रास्ता मुझे सबसे खूबसूरत लगा था, क्योंकि इसमें बीच में आपको रिवर क्रॉस करना था, इसमें आपको पहाड़ दिख रहे थे बर्फ़ से ढके हुए, जिन पे आपको पता था कि आप कुछ दिनों में वहीं पहुंचने वाले हो, अगले 2-3 दिन में। और
सच में मतलब सांस लेने में भी इतना आनंद था कि मानो कितने दिन बाद आपने बहुत प्योर हवा को अपने अंदर फील किया हो। और जितने भी लोग आपको रास्ते में मिलते हैं उनसे आप बहुत कम बातें करते हो क्योंकि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, पर फिर भी आपके जो फेलो आपके ट्रैकर्स हैं उनसे आपको मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। और ये कैंप साइट पे पहुंचने के बाद का खाना, क्योंकि हमेशा लाइट खाना मिलेगा आप आके ना, क्योंकि डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बारिश हो रही है बाहर, इतना बुरा हाल हो रहा है। हम ना आके यहाँ बैठ गए हैं टेंट में तो मतलब आए कैंप साइट पे, और हमने सिर्फ आके थोड़ा लंच किया और आके घुस गए सब अपने अपने टेंट में। ठंडी लग रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं सामने से बर्फीले, और ठंड भी लग रही है। आज तो गर्म पजामे वगैरह पहन लिए, और आज दिन में हमने ना स्लीपिंग बैग खोल लिया। भाई साहब स्लीपिंग बैग में बोलना, और उसमें ना अपने आप में एक अलग से टास्क है कि किसकी सोच से किसका स्लीपिंग देखते हैं पता नहीं, वो दिन चेंज होता है किसका, पता नहीं किसका आ जाता है। आज तो मन कर रहा है कि दिन में घुस जाओ उसमें, क्योंकि भाई बहुत ठंड हो रखी है बाहर। ये तो मैं रखता हूँ डेली कुछ छोड़ लिया ये नेक कवर करने के लिए, बाकी इस तरह से ऐसे सेट किया और इसको पैरों से ऐसे करके and I used to keep my power bank and phone inside the power bank, क्योंकि इनको थोड़ा रिलैक्स, बाहर बहुत ठंडी होती है तो इसको ऐसे पूरा लगा के अंदर से भी इसमें चैन और बाहर से भी। बहुत डिफिकल्ट होता है पहनना, तो ऐसे सो जाओ। बाय यार, पंगा हो गया भाई साहब, मेरी नाक से ना खून आ रहा है और अभी 3 दिन और चलना है कम से कम, और अगर कुछ भी होगा तो बैक टू होम वाला सीधा फंडा है यहाँ पे, लोग नहीं लेके जा रहे आगे। आज 2 ग्रुप मिले हैं वापस जाते हुए, जो लोग सबमिट कर ही नहीं पाए, मतलब बीच से ही वापस आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। और कुछ लोग ऐसे ही वापस मिल रहे थे, किसी की बैड कंडीशन है, कोई बेस कैंप से वापस आ गया, कोई रिंसरा लेक से वापस आ गया, पता नहीं भाई, डर लग रहा है। तो मेरी भी हालत बिगड़ती जा रही है। चलो, बारिश के बाद देखो छोटी छोटे जो भी है नाले नदियाँ हैं ना, ये टूरिस्ट नदियाँ, कितना तेज तेज पानी आने लगे हैं। सबके कैंप लगे हुए इधर, वो ऑरेंज वाला हमारा है। और मैं ना अपनी कैंप से पूरा जैकेट वैकेट सब पहन के ऊपर से पहुँच उतार के नीचे स्लीपर पहने मैंने, और मैं बाहर आ गया। और मुझे भी जाना है, ये सामने ये दिखते हैं ना लोकल्स का, ये पता नहीं क्या है, कुछ बना रखा है कुछ तो, मैं चल के देखता हूँ। चलो मेरे साथ। क्या दो भैया, क्यों कपड़े नहीं अच्छे? अरे तुम इतने क्यूट लग रहे हो, तुम कितने सुंदर लग रहे हो, एकदम कश्मीरी लग रहे हो तुम ना। कहाँ पे है वो यहाँ से जाएंगे हम सुबह करके। अच्छा, जो वो रोड पे है। अरे बिल्कुल ढक रखे भाई, बर्फबारी हुई है मस्त ऊपर एकदम। देखो पीछे, देखो पीछे। नाइस। आज की कैंप साइट रुइन सारा लेक के पास है, और ये लेक बहुत पूजनीय है वहाँ के लोकल्स के लिए। और माना जाता है कि जो भी ट्रैकर्स आते हैं, अगर वो इस लेक में पैर डालते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, तो उनका ट्रैक कभी पूरा नहीं हो पाता। अरे खुद पक्का ही नहीं ठीक का। अरे जहाँ भी होगा ये लो इक्का भाई, अभी इक्का ही भाई मेरे साथ ना बन जाए। मैं कम क्यों बोल रहा है भाई, 4 बन गए, 3 बोल रहे थे यार पूरी ट्रक पाई है, हमारा तो कुछ भी नहीं बना। ये भी अपना बन जाएगा यार। तो ये चारों तरफ it's like snow. Om Namah Shivaya. So it's day 4. Day 4. We are on Koinsara Lake. So making our drive high. कल इतनी बर्फबारी हुई है पूरी रात, पूरा इधर और ये पहाड़ जब हम कल आए थे ये सब ग्रीन थे, उसके बाद अभी सब ना बिल्कुल वाइट हो गई है। और भाई बहुत डर लग रहा है सच्ची में। जो आगे ग्रुप्स गए हुए हैं वो आगे जाएंगे बाहर, तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो, इतनी बर्फ और नॉट
मतलब कल इतनी बारिश थी, टेंट ऐसे उड़ रहे थे और बहुत ज़्यादा डर लगे। और अभी थोड़ा ना कल शूज़ भीग गए हमारे सबके बट इट्स ब्यूटीफुल। चारों तरफ देखो, उधर दिखाओ, उधर ये डॉग्स हमें कल मिले थे और ये बेचारे कल बारिश में हुए और अभी so we are going today, it's day 4 and we will be like having camp at Udari today, so we'll be meeting on Udari. Keep tuning. रोहिंसारा लेक इसलिए भी बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि आसपास इतनी ग्रीनरी है, हरे पहाड़ हैं और बिल्कुल सामने सफ़ेद चादर से ढके हुए पहाड़। और आज की हमारी ब्रीफिंग वहीं लेक के पास हुई और हमने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे भगवान हमारा ट्रैक कंप्लीट हो, क्योंकि ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि लोग समिट पास ही नहीं कर पा रहे हैं, आगे मौसम बहुत ख़राब है। पता है ऐसा क्यों बोलते हैं कि आपको जितने ट्रैक सफ़र जो भी करना है जब तक आप यंग हो तब तक कर लेने चाहिए, क्योंकि जब आप एज हो जाएगी तो आप ऐसे रस्सा पकड़ के आप रिवर क्रॉसिंग नहीं कर पाओगे। ऐसी बहुत सारे स्टैमिना की और विल पावर की ज़रूरत होती है जो कि आपको बुढ़ापे में बिल्कुल भी नहीं होगा। So this is the way from Rohinsara Lake to Udari. This is quite difficult because it's on like just एकदम straight ऐसे चढ़ना है. But yeah, people are doing, our fellow travel trekkers are doing very good job. इतनी थकान के बाद भी हमारा हर एक बढ़ता हुआ कदम हमें इन सफ़ेद चादरों की तरफ खींचता ले जा रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि कुछ क्षण बाद हम इन पहाड़ों की गोद में बैठे होंगे। डे 4 3 घंटा में चलता है और वो दूर रेड कैंप दिख रहे हैं। दैट वाज आवर कैंप साइट और हम इतना चल के आए ऊपर और एक ब्यूटीफुल सी जगह दिखाता हूँ। वाह, ये स्वर्ग रूप का दृश्य है, बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं लगता मैं रिकॉर्ड करके जस्टिफाई कर पाऊंगा इसकी ब्यूटी, सच में बहुत खूबसूरत है। और ये यहाँ से इतना पास दिख रहा है, बहुत पास, इट्स ब्यूटीफुल। एक बोतल पानी तुरंत पीना है भाई, ठीक है? So good morning, Om Namah Shivaya. Day 5 and we are on Udari. एक बैड न्यूज़ है कि हम लोग आगे नहीं जा रहे हैं। मल्टीपल रीजंस, अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग हुई थी, एक्सरसाइज हुई थी। Our guide is so angry and the reason is कि we are not following some instructions, or some of our group members not following instruction and he's damn serious, like we are going back because this is high altitude and you can't take risk. और अभी कल हमसे आगे एक ग्रुप गया हुआ है, वहाँ से 2 लोग ना बहुत बेकार कंडीशन में वापस आए हैं बिकॉज उनका एक्लेमेटाइजेशन नहीं हुआ और उनकी बहुत हालत ख़राब होगी, तो उनको नीचे पहुँचाया गया है। तो अभी तक ये हम शायद आगे नहीं जा रहे हैं। बहुत सुंदर है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा। होपिंग कि हम जाएं, अभी कुछ चेंज हो प्लान, बट अभी देखिए अपडेट। सी यू सून। खैर फाइनली हमारी रिक्वेस्ट के साथ और एक प्रॉमिस के साथ कि हम आगे से और ध्यान रखेंगे सेफ्टी का और एक्लेमेटाइजेशन का, क्योंकि बॉडी का एक्लेमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है। और उसका सिंपल सा रूल है कि आप जहाँ भी रुके हो, जिस भी कैंप साइट पे, वहाँ से थोड़ा ऊपर जाओ, वहाँ से वॉक करके वापस अपने कैंप साइट आओ और कैंप में जितना कम हो उतना ठहरो, बाहर रहो, तभी एक्लेमेटाइज हो पाएगा। वो वाला पीक पे चले, अभी दूसरा पीक आ गया। ओ भाई साहब,
ये उससे भी है तो छोटा और उससे ज़्यादा खड़ा है ना भाई साहब, हालत खराब। बट मज़ा आया अभी तक का सबसे। ये ट्रैक सच में बहुत हार्ड था। लास्ट वाला इतनी खड़ी चढ़ाई थी, आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल था, लेकिन फाइनली हम पहुंच गए लास्ट कैंप साइट पे। और पहुंच के This is बहुत behind अच्छा the फील scenes। हो रहा हम था, लग रहा था कि वहाँ से we नीचे से achieved। इस टेंट को उठा के इतनी देर लेके आए जस्ट टू टेक सम पिक्चर्स। आप मेरा यकीन मानिए, यहाँ पहुँचने के बाद जो सेटिस्फिकेशन फील हो रहा था वो बहुत अलग था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना हमारी मेहनत थी। कल सबमिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो हमारा लक होगा, वेदर के ऊपर डिपेंड। यहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल थकान जैसा फील नहीं हो रहा था। लग रहा था कि मानो सब कुछ वर्थ इट था। वो पूरी थकान, इतनी चढ़ाई, इतना स्ट्रगल, सब कुछ बहुत कम था इस नज़ारे के सामने। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था कि कितना अपने आप को अच्छा फील हो रहा था यहाँ पहुँचने के बाद। आज हमारी लास्ट नाइट है वहाँ पे, इस ब्यूटीफुल से बर्फ की चादरों है चारों तरफ। लेकिन कल सुबह सबमिट है तो भाई हमें उठना है सुबह किस टाइम? 3:30 बजे। 3 बजे। हाँ 3 बजे, 4 बजे तो हमें निकल जाना है यहाँ से। अगर मौसम सही रहा तो हमारा सबमिट हो पाएगा मतलब पास, अगर नहीं हुआ तो भगवान भरोसा। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ये लास्ट नाइट है शायद बर्फ के ऊपर, और इस पास की मतलब लास्ट नाइट है हमें चढ़ते हुए। कल अगर जो भी होगा हमारा कैंप साइट वो करते हुए होगा। What's up? What you guys are discussing? We are Around 14,000. No, we are above 15,000. 15,000 Yes, this is above 15,000, and and weather is condition is good right now. weather condition is very good. Hopefully, this will remain like this tomorrow morning for us to have a very smooth summit push. We are leaving at around 4 a.m. 4 a.m. Yes, but even if it's dark, you can see everything around you because it's white. Right? And just pray to God that you can see some snow. Fresh powder आएगा तो मजा आएगा। एंड लग रहा है बर्फ की चादरें चारों तरफ की जैसे बिछा रखी हैं। आज रात देख सनसेट के बाद का व्यू है, मतलब कोई रोशनी नहीं है, वो बर्फ की देखो कितनी रोशनी, कितना चमक रहे हैं पहाड़, सब बर्फ की चादरें में ढके हुए हैं। सामने ही दिख रहे हैं स्वर्ग रंग। ये टेंट कैंप साइट यार, काली रात है, बहुत लंबी रात है ना। रात 7:30 8 बजे के अराउंड आने के इस टेंट में। उसके बाद स्लीपिंग बैग भी गीला हो रहा है, पता नहीं ऊपर से कैसा है, और नीचे तो बर्फ मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंडी की लग रही है बहुत ज़्यादा, तो बाहर पता नहीं बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, पास भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत लंबी रात है, अभी 1:30 बजे, पता नहीं कैसे कैसे काटा मैंने टाइम ना, कितनी बार उठाऊंगा इस बीच में ना, क्या हो, बहुत लंबी रात है यार। देखते हैं क्या होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज फाइनली वो सुबह आई जिस सुबह के लिए हम पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिस सुबह के लिए हम पिछले 5 दिनों से चल रहे थे। और आज सुबह हमने 4 बजे शुरू किया था ट्रैक करना, क्योंकि आज का ट्रैक मुश्किल इसलिए था क्योंकि आपको सनराइज़ से पहले आपको सबमिट पास करना है, क्योंकि उसके बाद आपकी बर्फ़ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और आज का ट्रेल बहुत छोटा ट्रेल था, और सबसे मेन आपको आइस पे चलना था पूरे टाइम। तो आपको अपने शूज़ में जो क्लटर्स थे आपको वो पहन के रखने थे। आपको आज सुबह से ही आपको बहुत मुश्किल ट्रैक था, लेकिन आपको आज इतना एक्साइटमेंट था कि आपको थकान ही महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी लोग बहुत आपको रास्ते में मिले जिनको देख के डिमोटिवेट भी फील हो रहा था कि पता नहीं कैसे चढ़ पाएंगे,
क्योंकि सच में लोग बीच में बहुत थक रहे थे। और ये डॉग्स ये पूरे रास्ते ये सेम डॉग नहीं है, चेंज होते रहे हर एक ट्रैक पे, हर एक दिन पे, लेकिन बहुत जगह मिले। और ये आपको डॉग्स ना बहुत अच्छे लगते हैं, पहाड़ के डॉग्स ना। खैर फाइनली आपको सूर्य देव के दर्शन हुए हैं दूर से, और अभी भी ट्रैक बाकी है। इतने ट्रेल पे आपको चढ़ के जाना है, और एक हल्का सा भी आपका पैर इधर उधर हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा ट्रेल है। हर एक बढ़ता हुआ कदम आपको ये एहसास दिला रहा है कि यस वी हैव डन, यस हमने अचीव किया, यस ये वो ट्रैक है जिसके लिए हम इतने 5 दिन से मेहनत कर रहे हैं। और बस कुछ और कदम और, बस कुछ और कदम और फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए। मैं आपको सच में शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितने आपको अंदर से सेटिस्फाइड फील हो रहा था, क्योंकि टीम में अभी ग्रुप में हम सिर्फ 3 लोग आ गए हैं, 4-5 लोग पीछे हैं। और आज आप वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज इतना छोटा ट्रेल है, आपको पहुंचना ही होगा। आप रास्ते में बहुत साइड में होके इतनी जगह थी, और फाइनली हम पहुंच गए उस जगह पे। सच में यार, मतलब सच में मैं इतना अभी भी मेरे को सोच के इमोशनल फील हो रहा था कि यहाँ पहुँचने के बाद आपको फील हो रहा था कि यस ये सच में वर्थ इट था, सच में ये ज़रूरी था यहाँ पहुँच के ये फील करना कि मानो पूरी इस श्रृंखला को, पूरे इन पहाड़ को मैं महसूस। Team Mount Bus, congratulations to all of you. We are at the highest point of Bali Pass trek at a height of 16,200 feet above sea level. Yeah. And I am so proud of you. I am Aritra Mahapatra. I am the founder of the company. और शिखर पे पहुंचने के बाद इन बर्फीले पहाड़ों की गोद में बैठ के मैंने बहुत देर तक इनको महसूस किया, और मैंने ये एहसास किया कि इस सफ़र को आसान बनाने में, इस सपने को सच करने में बहुत लोगों का योगदान था, स्पेशली इन पोर्टर्स वाले लोगों का। ये लोकल लोग हमारे सफ़र को बहुत आसान बनाते हैं, इन सब की बहुत मेहनत होती है। एंड स्पेशली इस ग्रुप का जिसके साथ मैंने ये ट्रैक पूरा किया, ये ग्रुप इतना अच्छा था, हर कोई इतना अच्छा था। इस सबसे अच्छी यादें शायद ग्रुप के साथ रहीं, और स्पेशली गाइड का जिसने हमें गाइड किया पूरे इस सफ़र में। तो हर एक इंसान को तहे दिल से थैंक यू सो मच और शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आप सभी को बोलूँगा कि ज़िंदगी में एक बार ट्रैक पे ज़रूर जाइए, आपको बहुत रिफ़्रेशमेंट फील होगा। और ये आने वाला रास्ता हम स्लाइड करके आए, बहुत डेंजर रास्ता था ये, तो इसलिए कुछ भी शूट नहीं हो पाया। खैर उस दिन की कैंप साइट इस हरियाली में थी, हम रुके नहीं उस दिन रात को, बस रेस्ट किया और निकल गए वापस अपनी उसी दुनिया में जहाँ से शुरू किया था। और इस शुरुआत से ही और इस अंत तक ये सफ़र बहुत खूबसूरत था। अगर आपने पूरा वीडियो लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। और अगर आपने कोई ट्रैक किया है या आपकी सबसे अच्छी डेस्टिनेशन कौन सी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो घूमने में, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ ही इस ट्रैक वीडियो को, बाली पास द एक्सपेडिशन को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमालय, बाय बाय।